नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ कीमती धातुओं के बाजार तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है सोने, चांदी और एक छिपे हुए आर्थिक युद्ध की जो इनकी कीमतों को तय कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने और चांदी की कीमतें गिरने वाली हैं? अब देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल खींचतान में छिपा हुआ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस बड़े सवाल की, फिर देखेंगे दो महाशक्तियों को, चीन का तुर्प का इक्का क्या है, अमेरिका का हथियार कौन सा है, और आखिर में ये पूरा आर्थिक युद्ध का मैदान दिखता कैसा है। अच्छा, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक बड़ा सवाल। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेटल्स की कीमतों का ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल नहीं है। इसके पीछे एक ग्लोबल सुपर पावर की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और वो स्ट्रैटेजी ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका ये चाहता है कि सोने और चांदी से लेकर सभी मेटल्स की कीमतें नीचे आ जाएं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसका जवाब हमें कहानी के दूसरे खिलाड़ी को देखने पर मिलता है। तो आते हैं दूसरे हिस्से पर, दो महाशक्तियां, एक दुनिया। इस पूरी कहानी के मैदान में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन। और मजे की बात यह है कि दोनों के इकोनॉमिक गोल एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। अब यहाँ दोनों की सोच का जो टकराव है वो साफ दिखता है। अमेरिका का गोल है अपनी डॉलर बेस्ड इकोनॉमी को बचाना, जिसकी नींव टिकी है यूएस बॉन्ड्स, यूएस इक्विटी मार्केट और पूरी दुनिया में डॉलर के दबदबे पर। वहीं दूसरी तरफ चीन चाहता है कि दुनिया डॉलर को छोड़कर मेटल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े। तो अमेरिका के लिए दांव पर क्या लगा है? जरा सोचिए, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा सोने चांदी में पार्क करना शुरू कर दें तो क्या होगा? अमेरिकी बॉन्ड्स की डिमांड गिर जाएगी, शेयर बाजार से पैसा बाहर निकलने लगेगा और डॉलर की जो बादशाहत है उसमें दरार आ जाएगी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चीन का तुरुप का इक्का। सवाल ये है कि इस इकोनॉमिक वॉर में चीन के पास ऐसा क्या है जिससे वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है? जवाब सीधा है, एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल। और ये कंट्रोल कितना बड़ा है, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया का 70% सोना, चांदी और तांबा, सोचिए 70% अकेले चीन में प्रोसेस होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दबदबा यहीं नहीं रुकता, बल्कि और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब बात आती है रेयर अर्थ मेटल्स की, जो कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो दुनिया की 90% प्रोसेसिंग पर अकेले चीन का कंट्रोल है। ये पकड़ सच में बहुत मजबूत है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अमेरिका का हथियार। जाहिर है, चीन की इस मोनोपोली के जवाब में अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो भी अपना एक आजमाया हुआ फाइनेंशियल वेपन लेकर मैदान में उतरा है, जिसे वो पहले भी कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका है। तो ये हथियार है क्या? इसे कहते हैं महाजन हाइक। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा नियम है जिसे ट्रेडर्स को मेटल कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या होल्ड करने के लिए पहले से ज्यादा कैश देना पड़ता है। मतलब सट्टेबाजी को जानबूझकर महंगा कर दिया जाता है। और सुनिए, ये कोई नई चाल नहीं है। अमेरिका ने 1980 में पहली बार चांदी की कीमतें गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर 2011 में दोबारा सिल्वर मार्केट को क्रैश करने के लिए यही दांव खेला। और अभी हाल ही में 29 दिसंबर और फिर 31 दिसंबर को शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने फिर से मार्जिन की शर्तें बढ़ा दी। अब इसका असर कितना तेज और जबरदस्त होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 29 दिसंबर को जैसे ही इस हथियार का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ 1 घंटे के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे में चांदी की कीमतें 15% तक गिर गईं। तो आखिर ये काम करता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है। पहला स्टेप, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देता है। दूसरा स्टेप, इससे मेटल कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करना अचानक बहुत महंगा हो जाता है। तीसरा स्टेप, ट्रेडर्स के पास अपनी पोजीशन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और चौथा स्टेप, जब बाजार में इतनी बिकवाली होती है तो कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, आर्थिक युद्ध का मैदान। देखिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है वो कमोडिटी प्राइस चार्ट्स को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इस पूरे टकराव का सार ये है, एक तरफ है अमेरिका
जिसका गोल है डॉलर का दबदबा, हथियार है फाइनेंशियल मार्केट पर कंट्रोल और मकसद है मेटल्स की कीमतों को नीचे लाना। दूसरी तरफ है चीन, जिसका गोल है मेटल बेस्ड इकोनॉमी, हथियार है मेटल प्रोसेसिंग पर मोनोपोली और मकसद है मेटल्स की कीमतों को ऊपर ले जाना। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अब से जब भी सोने का प्राइस चार्ट देखें तो ये याद रखें कि वो सिर्फ एक चार्ट नहीं है, वो एक आर्थिक युद्ध का स्कोरबोर्ड है। हर उछाल और हर गिरावट दरअसल ये बता रही है कि इस रस्साकशी में पलड़ा किसका भारी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब सोने चांदी की कीमतों में कोई बड़ा मूव आए तो ये जरूर सोचिएगा, इस आर्थिक जंग में आखिर जीत कौन रहा है। Star Hindis, your digital ecosystem perfectly across India and globally in all languages.